जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 15 अगस्त की 15 कहानियां। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना ब्रिटिश सरकार को खुश करने के लिए की थी? क्या यह कविता ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखी गई थी? आखिर जनगण मन का अधिनायक कौन है और कौन है भारत भाग्य विधाता? ये सवाल नए नहीं हैं। ये सवाल पहली बार नहीं पूछे गए हैं। ये सवाल इस गीत की रचना होने के समय से ही है। भारत का राष्ट्रगान दरअसल राष्ट्रगान बनने के पहले से ही इन विवादों से घिरा हुआ है। आखिर मामला क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। यह गीत सबसे पहले 26 दिसंबर से 28 दिसंबर 1911 तक कलकत्ता में चलने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें सम्मेलन में गाया गया था। गीतकार रविन्द्रनाथ ठाकुर के पौत्र दिनेंद्रनाथ ठाकुर ने इसके संगीत की रचना की थी। कलकत्ता में नीलरतन सेन के हैरिसन रोड स्थित मकान में कई बार इसका रिहर्सल करने के बाद इसे कांग्रेस के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया और द स्टेट्समैन ने 28 दिसंबर 1911 के अंक में एक खबर प्रकाशित की जिसमें कहा गया था, बंगाली कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विशेष रूप से सम्राट के स्वागत में खुद का लिखा गीत गाया। इसके अगले दिन यानी 29 दिसंबर 1911 को इस अखबार ने एक और खबर प्रकाशित की। वो लिखा गया था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यक्रम बुधवार 27 दिसंबर 1911 को शुरू हुआ तो एक बंगाली कवि ने सम्राट के स्वागत में एक गीत गाया। सम्राट और साम्राज्ञी के स्वागत में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। विवाद की शुरुआत दरअसल यहीं से हुई। कांग्रेस के उस अधिवेशन में एक नहीं 2 गीत गाए थे। एक गीत था रविन्द्रनाथ ठाकुर का जनगण मन और दूसरा था रामभद्र चौधरी का हिंदी में लिखा एक गीत। जनगण मन न तो सम्राट के स्वागत में लिखा गया था न ही सम्राट से इसका कोई संबंध था। इसके बाद आदि ब्रह्म समाज की पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका ने इस कविता को जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया। यूरोपीय संगीतकार मार्गरेट कजन्स ने इसका म्यूजिक कंपोज किया। वो बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की वाइस प्रिंसिपल थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जनगण मन को राष्ट्रगान बनाने की बात की। उन्होंने सबसे पहले 1937 में ये सुझाव दिया। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर स्थित होटल अटलांटिक में जर्मन इंडियन सोसाइटी के कार्यक्रम में 11 दिसंबर 1942 को हैम्बर्ग रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ इसे पहली बार किसी देश के राष्ट्रगान के रूप में बजाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया और आजाद हिंद सरकार के सचिव आनंदमय सहाय और लायपुर के कवि हुसैन ने उन्हें इस काम में मदद की। मौलिक सवाल एक बार फिर उठता है, क्या जनगण मन की रचना जॉर्ज पंचम के स्वागत में की गई थी? इसका जवाब खुद रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1937 में दिया था। उन्होंने कहा, ना तो जॉर्ज पंचम या जॉर्ज षष्ठम या कोई और जॉर्ज कभी मनुष्य के भाग्य का विधाता हो सकते हैं। यह उनके सम्मान में है जो सदियों से मानव जाति को उसके उत्थान और पतन के बीच मार्ग दिखाता रहा है। यह उसके लिए है जिसने मनुष्य का निर्माण किया है और वही उसके भाग्य का विधाता या अभिभावक है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड
15 अगस्त की 15 कहानियां। इस कार्यक्रम में एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।